सबका YKP फैक्ट्स में स्वागत है। मैं युवराज और आज हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरेंगे, एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक विषय का पता लगाने के लिए। हमारे ब्रह्मांड में 7 सभ्यताओं का अस्तित्व, क्या और भी हो सकते हैं? वे वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं और वे कितना विकसित हो सकते हैं? ये आपकी साधारण सोसाइटीज नहीं हैं, ये अस्तित्व के उन्नत स्तर हैं, हर एक पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली और अनोखा। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करो जो इतनी उन्नत है कि वे पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं या स्पेस टाइम के फैब्रिक को भी मोड़ सकते हैं। आज हम इसी तरह की माइंड ब्लोइंग क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं, जिसे टाइप आई सिविलाइजेशन या प्लैनेटरी सिविलाइजेशन कहा जाता है। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करो जिसका अपने ग्रह पर पूरा नियंत्रण हो, अपने सभी ऊर्जा स्रोतों, जलवायु और संसाधनों का संतुलित तरीके से उपयोग कर रही हो। जरा सोचो, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में महारत हासिल कर ली है, प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित कर लिया है और शायद यह भी पता लगा लिया है कि मौसम को कैसे नियंत्रित किया जाए। यह ऐसा कुछ है जिसकी ओर हम पृथ्वी पर धीरे धीरे काम कर रहे हैं। एक टाइप आई सिविलाइजेशन ने इन चुनौतियों को पार कर लिया होगा। उन्होंने गरीबी, युद्ध और बीमारी जैसी समस्याओं का समाधान कर लिया होगा। बहुतायत और समृद्धि का समाज बनाना। एक ऐसे संसार की कल्पना करो जहां प्रदूषण न हो, जहां शहर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर बने हों और टेक्नोलॉजी ग्रह की सुंदरता को कम करने के बजाय बढ़ाती है। लेकिन टाइप आई तक पहुंचना केवल टेक्नोलॉजिकल उन्नति के बारे में नहीं है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में है। यह हमारे ग्रह के साथ और एक दूसरे के साथ हमारी जुड़ाव को पहचानने के बारे में है। अक्सर कहा जाता है कि अगर हम आगे बढ़ते रहे तो मानवता अगली कुछ शताब्दियों में इस स्तर तक पहुंच सकती है। यहां सभ्यताएं अभी भी अपने ग्रह से बंधी हुई हैं, लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ी शक्ति रखती हैं। अगला है टाइप आई डू या स्टेलर सिविलाइजेशन। इन सभ्यताओं ने यह पता लगा लिया है कि एक पूरे तारे की ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है। अपनी उंगलियों पर सूर्य की शक्ति की कल्पना करो। सूर्य 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है जितनी मानवता ने अपने पूरे इतिहास में उपयोग नहीं की है। एक टाइप दू की सभ्यता उस सारी ऊर्जा को पकड़ सकती है और उसका उपयोग कर सकती है, जिससे वे ऊर्जा की कमी से व्यावहारिक रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है डायसन स्फीयर, एक मेगा स्ट्रक्चर जो एक तारे को पूरी तरह से घेर लेता है, उसकी सारी ऊर्जा को कैप्चर कर लेता है। एक टाइप आई डी की सभ्यता को केवल उसकी ऊर्जा खपत से परिभाषित नहीं किया जाएगा, इसमें उन्नत अंतरिक्ष क्षमताएं भी होंगी। वे अपने सौर मंडल के भीतर स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं, ग्रहों और चंद्रमाओं का उपनिवेश बना सकते हैं, संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों का खनन कर सकते हैं और यहां तक कि सीधे अपने तारे पर या उसके आसपास संरचनाओं का निर्माण भी कर सकते हैं। अगर हम कभी इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो हम लगभग असीमित ऊर्जा के साथ अरबों लोगों का पेट भरने में सक्षम होंगे। संभावनाओं की कल्पना करो, इंटरस्टेलर ट्रैवल, विशाल अंतरिक्ष उपनिवेश और टेक्नोलॉजिकल प्रगति हमारे वाइल्डेस्ट सपनों से परे। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। एक टाइप ओ गु सभ्यता को नैतिक दुविधाओं से जूझना होगा, जिसे हम मुश्किल से समझ सकते हैं। टाइप 3 या गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बिल्कुल अलग पैमाने पर है। उन्होंने पूरी आकाशगंगा में महारत हासिल कर ली है। इसके भीतर मौजूद हर तारा, ग्रह और संसाधन उनकी पहुंच के भीतर है। एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर जो अंतरिक्ष की विशाल दूरियों में फैले हुए हजारों, अगर लाखों नहीं तो तारा प्रणालियों का उपनिवेश बना चुकी है। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत होगी कि वह हमें जादू की तरह लगेगी। वे पदार्थ में हेरफेर कर सकते हैं, सब एटॉमिक लेवल पर स्पेस टाइम के फैब्रिक को नियंत्रित कर सकते हैं और शायद कृत्रिम जीवन भी बना सकते हैं।
एक गांगेय सभ्यता में संचार तात्कालिक होगा, संभवतः उन तकनीकों का उपयोग करके जो प्रकाश की गति की सीमाओं को पार करती हैं। उन्होंने प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा या वर्म होल टेक्नोलॉजी विकसित की होगी, जिससे वे पलक झपकते ही सितारों के बीच की विशाल दूरियों को पार कर सकेंगे। एक टाइप आईटाई सभ्यता को अपने पूरे अस्तित्व में अनगिनत अन्य सभ्यताओं का सामना करना पड़ा होगा, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और शायद गांगेय शासन का एक समृद्ध ताना बाना बन गया होगा। एक गांगेय संघ की कल्पना करो, जहां विभिन्न सभ्यताएं ज्ञान संसाधनों को साझा करने और पूरी आकाश गंगा में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आती हैं। इस स्तर पर उनकी शक्ति हमें लगभग ईश्वरीय प्रतीत होगी। अब टाइप 4 यूनिवर्सल सिविलाइजेशन। ये सभ्यताएं ब्रह्मांड को स्वयं नियंत्रित और हेरफेर कर सकती हैं। हर आकाशगंगा, हर ब्लैक होल, सब उनकी कमान में। उनके पास हमारी समझ से परे शक्तियां होंगी, संभवतः पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ, ऊर्जा और यहां तक कि जीवन को भी नियंत्रित करती हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि ऐसे प्राणी ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझ सकते हैं, जिसमें समय और स्थान के रहस्य भी शामिल हैं। वे अपनी इच्छा से आकाश गंगाओं के बीच यात्रा कर सकते थे, क्वासर की ऊर्जा में हेर-फेर कर सकते थे और यहां तक कि नए ब्रह्मांड भी बना सकते थे। वे वास्तविकता की हमारी समझ के बाहर मौजूद हो सकते हैं, संभवतः उच्च आयामों में रहते हैं या भौतिक रूपों से परे विकसित हो चुके हैं। एक टाइप 4 सभ्यता के पास अकल्पनीय ज्ञान और टेक्नोलॉजी तक पहुंच होगी। उन्होंने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को अनलॉक्ड किया होगा, ब्लैक होल की शक्ति का उपयोग किया होगा और यहां तक कि भौतिकी के बुनियादी नियमों में हेर-फेर करने का तरीका भी खोज लिया होगा। अध्याय 5 टाइप 5 सिविलाइजेशन, मल्टीवर्स नेविगेटर्स। टाइप 5 वह जगह है जहां चीजें वास्तव में माइंड बेंडिंग हो जाती हैं। मल्टीवर्स सिविलाइजेशन, उन प्राणियों की कल्पना करो जो कई ब्रह्मांडों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के भौतिकी के अपने नियम, अनूठी वास्तविकताएं और संभावनाएं हो सकती हैं। एक टाइप 5 की पापादेगी सभ्यता इस स्तर पर काम करेगी, संभावित रूप से वैकल्पिक वास्तविकताओं के साथ बातचीत कर रही है और हमारे अपने ब्रह्मांड की सीमाओं से परे जा रही है। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करो जो एक ही ब्रह्मांड की सीमाओं से बंधी नहीं है। वे समानांतर ब्रह्मांडों के बीच आशा कर सकते हैं, वैकल्पिक वास्तविकताओं का पता लगा सकते हैं और शायद अलग-अलग समय सारिणी से खुद के संस्करणों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। एक टाइप वी सभ्यता स्वयं वास्तविकता के ताने बाने में हेर-फेर करने, आयामों के बीच स्थानांतरित होने, नए ब्रह्मांड बनाने या मौजूदा लोगों को मिलाने में सक्षम हो सकती है। उन्हें चेतना की प्रकृति और वास्तविकता को आकार देने में इसकी भूमिका की गहरी समझ हो सकती है। एक टाइप वी सभ्यता की संभावनाएं इतनी विशाल और मनमोहक हैं कि उन्हें समझना लगभग असंभव है। अध्याय 6 टाइप 6 सिविलाइजेशन, कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स। टाइप 6 या कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स अकल्पनीय पैमाने पर हैं। ये प्राणी स्वयं प्रकृति के मूलभूत स्थिरांकों में हेर-फेर कर सकते हैं, संभवतः इच्छा पर ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं। प्रत्येक में जीवन, भौतिकी और समय के लिए पैरामीटर निर्धारित कर सकते हैं। वे ब्रह्मांडीय वास्तुकारों या रचनाकारों की तरह हैं, वास्तविकता के ताने बाने को फिर से आकार देते हैं। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करो जो इतनी उन्नत है कि वे भौतिकी के नियमों में हेर-फेर कर सकते हैं। वे प्रकाश की गति को बदल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को बदल सकते हैं या ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मूलभूत स्थिरांकों को फिर से लिख सकते हैं।
एक टाइप जिंक सभ्यता ब्रह्मांड की अवधारणा से बंधी नहीं हो सकती है जैसा कि हम इसे समझते हैं। वे अंतरिक्ष और समय के बाहर मौजूद हो सकते हैं, इच्छा पर ब्रह्मांड बनाने और नष्ट करने में सक्षम हैं। ये प्राणी हमारी समझ से परे होंगे, नश्वर की तुलना में देवताओं की तरह। अध्याय 7 टाइप 7 सिविलाइजेशन बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। और अंत में सबसे रहस्यमय स्तर जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, टाइप अवेय सिविलाइजेशन। इस बिंदु पर हम वास्तव में अज्ञात के दायरे में प्रवेश करते हैं। ये प्राणी बहुविविध से भी परे मौजूद हो सकते हैं, शुद्ध चेतना के दायरे में या उच्च आयामों में रहते हैं जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते। वे समय और स्थान से परे संस्थाएं हैं, शायद किसी ऐसी चीज में मौजूद हैं जो भौतिक से परे है। वे शुद्ध ऊर्जा, जागरूकता या हमारी कल्पना से परे कुछ हो सकते हैं। इस स्तर पर हम उन प्राणियों के बारे में बात कर रहे हैं जो इतने उन्नत हैं, हमारी समझ से बहुत परे हैं कि वे देवता भी हो सकते हैं। वे स्वयं बहुविविध के निर्माता हो सकते हैं, या वे अस्तित्व के ऐसे तल पर मौजूद हो सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक टाइप एवीडी सभ्यता भौतिकी के नियमों से बंधी नहीं हो सकती है जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। एक टाइप सेवी सभ्यता को समझने की कोशिश करना एक चींटी की तरह है जो इंटरनेट के काम करने को समझने की कोशिश कर रही है। यह हमारी समझ के वर्तमान स्तर से परे है। यहां बहुत कुछ उजागर करना बाकी है और मुझे आपके विचारों और सिद्धांतों को सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपको उन्नत सभ्यताओं पर कोई आकर्षक अंतर्दृष्टि मिली है? क्या आप मानते हैं कि वहां कोई सभ्यता है जो पहले ही टाइप सावी या उससे आगे पहुंच चुकी है? अपने विचार, सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट में दें। और अगर ब्रह्मांड के कोई अन्य रहस्य, प्राचीन दर्शन या वैज्ञानिक विषय हैं जिनके बारे में आप उत्सुक हैं, तो मुझे बताने में संकोच न करें। आपके सुझाव इस चैनल को निर्देशित करने में मदद करते हैं और मैं हमेशा आपकी रुचि के अनुसार गहराई से उतरना चाहता हूं। हम यहां YKP फैक्ट्स पर एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं और आपके विचार उस यात्रा का एक बड़ा हिस्सा हैं। यह हमें आज के एपिसोड के अंत में लाता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या इन 7 से परे भी कोई सभ्यताएं हैं? आपको क्या लगता है कि ये सभ्यताएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं? मुझे नीचे कमेंट में बताएं। इसके अलावा बेझिझक अन्य विषयों का सुझाव दें जिन्हें आप यहां YKP फैक्ट्स पर कवर करना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया ब्रह्मांड के रहस्यों में हमारी यात्रा को आकार देने में मदद करती है। अगली बार तक आश्चर्य करते रहें और जिज्ञासु बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे नवीनतम अन्वेषणों पर अपडेट रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।